Okay, bacha log, welcome back. As we have seen that because of the cancellation of the bonus or the reduction of the bonus, Diwali bonus, the mill mazdoor, जो mill का workers था, they were totally out of control, and they thought that our leaders might have cheated us and they might have taken money from the mill owners and have agreed for a lower bonus. Okay, so what they did, some workers they went to Dr. Datta Samant. Okay, he was a यूनियन लीडर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन इतना बड़ा यूनियन नहीं था उनका. ओके, बट वर्कर्स फ्रॉम 65 मिल्स केम टुगेदर एंड दे अप्रोच दत्ता सामंत दैट वी जॉइन योर यूनियन, यू टेक द लीड ऑफ, यू लीड अस टू गेटिंग आवर बोनस, हेल्प अस टू गेट द बोनस. व्हाट दत्ता सामंत डिड, दत्ता सामंत बिकेम द लीडर ऑफ 65 मिल वर्कर्स. अचानक उसका यूनियन बहुत बड़ा हो गया. ओके, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन पिक्चर का डायलॉग है. लेकिन स्पाइडरमैन पिक्चर वो टाइम नहीं आया था. दत्ता सामंत सर ने क्या किया, डॉक्टर दत्ता सामंत अनाउंस्ड अ स्ट्राइक ऑन 18 जनवरी 1982. पूरा 65 मिल्स के अंदर क्या कर दिया, स्ट्राइक. ओके, 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. गिरन गांव पूरा बंद हो गया, सब मिल्स चलना बंद हो गया. Okay, there was already a lot of problem in the textile sector which was not taken into consideration by the labor people. बराबर, लेबर को तो खाली इतना मालूम है भाई हम काम कर रहा है, हमारे को सैलरी मिलना चाहिए, कंपनी क्या चल रहा है कैसा चल रहा है उससे हमको क्या लेना देना है. बराबर, लेकिन जो ओनर ऑफ द कंपनी है ही हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग. ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ था, इट्स गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक. As polyester has come into greater demand than cotton cloth, the sale of the milk cloth had already got affected. Okay, तो ये पॉलिएस्टर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फेमस हो ही रहा था, जिसकी वजह से कॉटन का कपड़ा बिकना थोड़ा कम हो गया था. ओके, तो इसकी वजह से मिल्स का कंडीशन पहले से ख़राब था. दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव दिवाली बोनस, सैलरी मुश्किल से दे रहा था वो लोग. बट दत्ता सामंत वॉज नॉट एग्री टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड करके इफ़ ही ऑल्सो एग्रीड फॉर अ लेसर अमाउंट ऑफ बोनस, तो लोग वर्कर लोग इन पे भी डाउट करेगा. बराबर, अंगूठा छाप लोग, अकल तो रहता नहीं है वर्कर लेबर लोग को. वो सोचेगा यार इसने भी पैसा खा लिया, जैसा जूनियर लीडर्स के बारे में सोचा था. सो द स्ट्राइक वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेकिन क्या है, गुजराती आदमी, व्यापारी आदमी, जिसका कंपनी काम नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, इशू सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है. अगर आज सॉल्व भी हो गया तो कल वापस से हो जाएगा. ओके, मज़दूर का ये जो यूनिटी था ऑफ द यूनियन, ये देख के वो लोग भी डर गया था कि ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला लग ही नहीं रहा है, ये हमेशा चलता ही रहेगा. ये लोग हर साल फिर आज 20% मांग रहे हैं, अगर किधर से कर्जा लेके दे भी दिया तो नेक्स्ट ईयर फिर स्ट्राइक करेंगे, फिर 50% मांगेंगे, 100% मांगेंगे. कोई भी ये सोचेगा ना, इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी यू विल ऑल्सो थिंक द सेम. सो मोस्ट ऑफ द industrialists, they were from the Gujarati background. What they did, they started, मिल तो वैसे भी नहीं चल रहा है, they took all their money जो भी था उनके पास and they went to Gujarat and started textile mills over there. तो इधर का मिल बंद ही हो गया, उन लोग ने अपना धंधा गुजरात शिफ्ट कर लिया. सो द डेवलपमेंट विच वॉज सपोज टू टेक प्लेस इन महाराष्ट्र, वो पूरा मिल का डेवलपमेंट सब उधर चला गया. And that is the reason why today सूरत is called the king of textile industry. आज भी सूरत नंबर 1 है क्लॉथ प्रोडक्शन में. बराबर, वो हमारी गलती की वजह से हुआ है, वो महाराष्ट्र की गलती की वजह से हुआ. फिर फाइनली क्या हुआ, बोनस की लालच में सैलरी भी हाथ से गया, जॉब भी हाथ से गया. ओके, सो देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. जो क्या बोलते हैं ना, लैक ऑफ एजुकेशन है, नहीं समझ में आया उन लोगों को. व्हाट दे स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्ट्राइक व्हेन नथिंग वाज वर्किंग आउट. ओके, 6 महीना तक दे वर फेसिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स. दे आर नेटिव्स, दे आर रिलेटिव्स फ्रॉम द विलेज साइड. कभी उनको पैसा भेजा, कभी खाना भेजा, क्यों भाई परिवार तो चला रहा है, भले स्ट्राइक भी किया है, दिन में 3 टाइम खाना तो खाना पड़ेगा ना. सो देयर रिलेटिव्स ट्राई टू हेल्प देम द मिल वर्कर्स, बट कब तक, स्लोली एंड स्टेडली वो भी ख़त्म हो गया. फिर खाना ख़त्म हो गया, दे स्टार्टेड डूइंग अ जेल भरो आंदोलन. ओके, कि चलो भैया कुछ भी है, जेल में जाके बैठेगा, खाना तो मिलेगा. 1.5 lakh वर्कर टुक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ द मंत्रालय पे धरना दिया, मोर्चा लेके गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. बिकॉज बाय द टाइम सब कुछ एक्शन में आ गया,
तब तक बहुत सारा कंपनी का मालिक लोग अपना अपना कंपनी गुजरात शिफ्ट कर चुका था। ओके, और इधर जो इंडस्ट्री जो मशीनरी लगा था वो एज इट इज़ था। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द कंट्रोल ऑफ दीज, closed down textile mills and 13 textile mills were nationalized. That was under the government rule में लेके कैसा वैसा वापस से दोबारा चालू किया। ओके, बट दैट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम विच बॉम्बे हैज़ पास्ड इन थ्रू। ओके, आज भी देखो अपना सायन में चूनाभट्टी के अंदर यूनाइटेड मिल आज भी बंद पड़ा हुआ है। वो टाइम से जो बंद हुआ था अभी तक बंद है। वो तो यूनाइटेड मिल्स अभी तक खुला नहीं है। यूनाइटेड मिल्स वाला अपना जगह भी नहीं बेच सकता है, बिकॉज आधे से ज़्यादा जगह के ऊपर लेबर लोग का कॉलोनी है और लेबर लोग दे आर स्टिल, मतलब केस इज स्टिल गोइंग ऑन इन द कोर्ट। हमारा चूनाभट्टी हैज़ नॉट बीन एबल टू डेवलप। आज भी उधर सब चॉल सिस्टम है, बिकॉज दीज चॉल्स आर दीज चॉल्स दे बिलोंग टू दी यूनाइटेड मिल्स। और यूनाइटेड मिल बंद होने के बाद में वर्कर लोग बोलता है सैलरी तो नहीं दिया, हम खाली भी नहीं करेंगे, और अभी अगर तुमको सेटलमेंट करना है तो हमारे को पूरा 20-25 साल जो बंद पड़ा है कंपनी पूरा सैलरी भर के दो। बराबर, काम हुआ नहीं, सैलरी कहाँ से लाएगा? तो ये इशू कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, तो मजदूर यूनियन का जिधर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक जो कभी सॉल्व नहीं होएगा। ओके, ये टॉपिक इधर ख़त्म हो गया। वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। आई एम एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स इन योर लोकल लैंग्वेज सो दैट भैया ये हिस्ट्री है थोड़ा तुम्हारे को इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके, इन द 10th जनरल इलेक्शन PV Narasimha Rao became the Prime Minister of India and he appointed Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister. Okay, एक ईयर कम्स द जो हमारा वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो इसको इज़ वन ऑफ द रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट Manmohan Singh. Okay, he came into the picture from here. He was appointed as a finance minister by Mr. PV Narasimha Rao. Okay, he adopted the economic policy of linking India's economy with the global economy. वो इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से ज्वाइन करने का काम चालू किया। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग द फंडामेंटल चेंजेस वर ब्रॉट इन अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। ओके, क्वालिटी इम्प्रूव करो, प्राइसेस इन पार विद द ग्लोबल लेके आओ, ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को साथ में ये करने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस किया इन द इंडियन पॉलिसी। ड्यूरिंग द पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ क्राइसिस सिचुएशन। बिफोर PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक चार्ज, चंद्रशेखर मतलब कौन कौन आके गया था, 2-3 गवर्नमेंट एक के पीछे एक गिर गया था ना इन अ शॉर्ट टाइम। यू नो, जनता दल दे केम इन टू पावर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद में फिर चंद्रशेखर, ये 2 गवर्नमेंट गिरने के बाद कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस भी नहीं, पेरिल बोल सकता है उसको, एकदम ICU स्टेज में। ओके, और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 17%। आज का 7 और 8% का जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन का रेट है वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। वो टाइम पे 17% से महंगाई बढ़ रहा था। द इकोनॉमिक ग्रोथ हैड गॉन डाउन टू 1.1। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एट 1% एंड इन्फ्लेशन वॉज एट 17%। ओके, इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गया था। ओके, मतलब इट वॉज नॉट इनफ टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट्स फॉर अ वीक। इम्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड यर वाई इम्पोर्ट्स इज़ इम्पोर्टेंट। अपने पास उतना डॉलर रिजर्व था ही नहीं जिसके अंदर हम लोग एक हफ्ते का भी इम्पोर्ट कर सके। एक हफ्ते का इम्पोर्ट से मतलब है इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। ओके, ऑयल और पेट्रोल इंडिया में तो नहीं आता है, बाहर से ही मंगाया जाता है। बराबर है, बाहर से मंगाने का है तो डॉलर में पेमेंट करने का है। अपने पास इतना डॉलर्स भी नहीं था कि एक वीक का हम लोग ऑयल और पेट्रोल मंगा सके या ख़रीद सके। दैट वाज द कंडीशन जो गवर्नमेंट पहुंच गया था बिकॉज ऑफ दिस क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग ने लास्ट लेसन में देखा है। बराबर, मतलब कंट्री का फिक्र किसी को नहीं था, सबको खाली सत्ता चाहिए था, चलाने आता है या नहीं चलाने आता है बस। इट इज़ समथिंग लाइक भैया गाड़ी तो चाहिए अपने को, गाड़ी तो ख़रीदना है। बराबर, दिखाना है कि गाड़ी वाले हैं हम। कार तो ख़रीद लिया लेकिन चलाने नहीं आता है, वो कंडीशन हो गया था वो टाइम पे जनता दल का। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंट्री वॉज इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ऐसे ही कुछ अभी भी मतलब मेरा
जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को ऐसा लग रहा रहेगा ना कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन बोल रहा हूँ, मोर और लेस सेम ही है सिचुएशन। ओके, डायनामिक लीडर्स और अच्छे एक्सपीरियंस पीपल नहीं मिलेंगे तो इकॉनमी वैसे भी नहीं संभलेगी। ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन May 1991 द गवर्नमेंट हैड टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय सेलिंग सम ऑफ द गोल्ड रिजर्व। आरबीआई में जो गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ था वो गोल्ड रिजर्व बेचना पड़ा। ओके, एंड दे ऑल्सो मॉर्गेज सम ऑफ द गोल्ड। गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर इंडियन लेडीज वुमेन्स टू डोनेट देयर गोल्ड टू द गवर्नमेंट, और वो लेडीज़ लोगों ने किया, दे गेव देयर गोल्ड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उसको सब कुछ उठा के किधर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में मॉर्गेज किया और वहाँ से पैसा लिया फॉर रनिंग द कंट्री। बराबर, दे टुक सच अ बोल्ड स्टेप कि भैया हम लोन लेके अपना काम चलाएंगे और कमा के इकॉनमी को ठीक करके लोन वापस करेंगे। ओके, थोड़ा पागल था ना मनमोहन सिंह, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। LIC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इतना सारा कंपनी था, कुछ भी बेल डालने का था, पैसा मिलता था गवर्नमेंट चलाने के लिए, है कि नहीं। शॉर्टकट आइडिया था लेकिन नहीं किया उन्होंने। ओके, बिफोर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट द VP सिंह गवर्नमेंट हैज़ इनकर्ड अ लायबिलिटी ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़। VP सिंह गवर्नमेंट, विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट, चार्ज लेते ही उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया था। 10,000 करोड़ रुपीज़ का लायबिलिटी ले लिया था, लोन नहीं लिया था, लायबिलिटी मतलब अपने ऊपर ले लिया था। बाय वेविंग ऑफ द लोन्स ऑफ ऑल द फार्मर्स का लोन कैंसिल किया था। फार्मर के वोट के ऊपर तो गवर्नमेंट चलता है, तो उन्होंने फार्मर का लोन कैंसिल कर दिया था। 10,000 करोड़ रुपीज़ का कैंसिल तो कर दिया, लेकिन जो डेफिसिट हो गया उसको भरेगा कहाँ से। द प्रपोर्शन ऑफ इंटरनल लोन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर एंड द GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज 55%। 55% अपना जितना पूरा GDP था उसका 55% तो खाली लोन पड़ा हुआ था। मतलब इतना क्राइसिस वाला सिचुएशन में था। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डॉक्टर मनमोहन सिंह यूज्ड हिज ब्रेन्स एंड PV नरसिम्हा राव ही अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह। कैसे उन्होंने किया वो लेट्स रीड इट। ओके, क्योंकि इसका डिटेल तो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इतना एक्सपर्ट आदमी है, उन्होंने जो किया ना वो समझना ही नामुमकिन है। ओके, सो लेट्स रीड इट आउट एज इट इज़। रेमेडीज़, क्या क्या मतलब इलाज किया। रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज। एलिंग इकॉनमी, द इकॉनमी वॉज एलिंग इन ICU। एलिंग का मतलब होता है सिक। ओके, उसके लिए क्या रेमेडीज़ किया उन्होंने, लेट्स रीड। PV नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सोल्यूशन। Dr. Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. He removed the restriction of foreign investment. He restricted the license system to 18 industries only. In view of the increasing losses in the public sector industry, he opened up the public sector for investment of private industries. मतलब अभी प्राइवेट प्लेयर टाटा, बिरला, अंबानी वो लोग पब्लिक सेक्टर में भी पैसा लगा सकता था। दे कैन स्टार्ट मोटर्स कंपनी, दे कैन स्टार्ट स्टील, दे कैन स्टार्ट पेट्रोलियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कंपनी चालू करने के लिए भी उनको खुला छूट दे दिया। ओके, देन ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1992। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कैन फ्लोट अ बोगस कंपनी, कलेक्ट मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट और लेके भाग जाओ, उतना ईजी नहीं था। मनमोहन सिंह के टाइम पे ही स्टार्टेड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, विच इज़ इवन टुडे has the power to control everything in the stock exchange. Okay, he gave priority to the spectre of recession. मतलब क्या होता है इसका, he gave priority to remove the spectre of recession। जो मंदी आ गया था इकॉनमी में, वो मंदी को निकालने में उन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया अपना। Because of these policies, the foreign investment in India started growing. During the first tenure of Dr. Manmohan Singh as a finance minister, India recovered the gold mortgage with the Bank of England। जो हम लोग ने सोना रखा था गिरवी, मॉर्गेज म्हणजे गिरवी, बँक ऑफ इंग्लंडकडे पैसे सोना ठेवून पैसे घेतलेला गव्हर्नमेंट चालवायला, देश चालवायला। ही actually got the gold mortgage, recovered the gold back and he brought back our gold and gave it back to the people जिन्होंने भरोसे पे उनको दिया था। ओके, आज भी मतलब इंडियंस आर रेडी।
आज भी अगर हमारा लीडर बोलेगा कि देश को बचाना है, कोरोना वायरस का वैक्सीन बांटना है, गिव वी योर गोल्ड, डोनेट योर गोल्ड, आज भी हम लोग डोनेशन के लिए पीछे नहीं हटता है। ओके, आज भी इंडियंस तैयार रहता है, देश सेवा के लिए सब तैयार है, पॉलिटिशियंस को छोड़ के बाकी सब तैयार है। ओके, मतलब डोनेशन तो बहुत दिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। दैट्स अनदर डिफरेंट स्टोरी। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले भी डोनेशन देता है, कैपिटल क्लास वालों ने भी डोनेट किया पैसा गवर्नमेंट को। वो सब चीज़ करके उन लोगों ने अपना सोना वापस लेके आ गया वहाँ से। एज द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया अंडर द लीडरशिप, अंडर द फाइनेंस लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। द टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, पेजर्स इंट्रोड्यूस हुआ, मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, स्मार्टफोन्स वगैरह आने लगा। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह दैट टुडे यू आर यूजिंग योर स्मार्टफोन। कैन यू स्टे विदाउट इट? नहीं। सो बोलो कितना बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए ये आदमी को, बिकॉज इसकी वजह से तुमको स्मार्टफोन मिला है। ओके, इन इंडिया। Now let's come to the next topic, that is World Trade Organization. In 1995, India became a member of World Trade Organization (WTO). Okay, because we went into globalization, so there are some rules and regulations which has to be obeyed for doing international trade. Okay, the objectives had the following objectives for free trade between countries: to put an end on all the discriminatory laws, restriction, rules and policies that are hurdles in the way of international free trade, and to regulate global trade with the help of formula multi-party mechanism. ओके, ये सब चीज़ जो है ना, ये डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पर नहीं। हियर यू ओनली हैव टू रीड दिस एंड गेट इट। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, गैट एग्रीमेंट। ओके, गैट एग्रीमेंट भी साइन किया WTO के साथ। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट आज इवन दो चाइना इज़, वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर विद चाइना, वी कैनॉट ऑफिशियली बैन चाइनीज़ गुड्स। बराबर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन बोल रहा हूँ, सॉरी, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं? बॉयकॉट चाइनाज़ गुड, बॉयकॉट चाइनाज़ गुड। बराबर, चाइना को सबक सिखाना है तो उसका गुड्स बॉयकॉट करो। ही हैज़ द पावर वेयर ही कैन डायरेक्टली बॉयकॉट द इम्पोर्ट, ही कैन स्टॉप द इम्पोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। ही कैन डू दिस बिकॉज ही हैज़ द पावर। जब नोटबंदी का पावर है तो ये पावर तो बहुत छोटा हो गया। बराबर है। बट ही कैनॉट डू दिस बिकॉज ऑफ दिस जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टेरिफ वाइल वी एंटर्ड इनटू द ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने ये एग्रीमेंट पास किया है, वेयर वी कैन नॉट स्टॉप एनी कंट्री फ्रॉम डूइंग ट्रेड इन आवर कंट्री। इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए हम किसी कंट्री को रोक नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। And because of this agreement only, Indian people are putting up industries in different countries. आप different country में जाके अपना business चला सकते हो, धंधा कर सकते हो, etc etc. Because of this agreement, no one can stop you to work anywhere in the world. Okay, because of this particular agreement, मोदी जी डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, तो अपने को बोलते कि भाई आप खरीदना बंद करो, यूज़ करना बंद करो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि घर में चाइना का टीवी पड़ा है, फ़ोन पड़ा है तो उठा के तोड़ दो। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने चलो ठीक है, चाइना पे गुस्सा निकालने के लिए तुमने, तुम्हारा मोबाइल है ओप्पो का, MI, Xiaomi वगैरह कुछ भी, तुमने चाइनीज़ मोबाइल पटक के तोड़ दिया, नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा हुआ। क्योंकि जब तुमने ख़रीदा था उसका जो प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट तो ऑलरेडी चाइना पहुंच चुका है। अब तुम्हारा तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। बराबर। बट स्टिल वी सी इडियट पीपल्स ऑल ओवर इंडिया डूइंग द सेम थिंग। और करता ही नहीं है वो लोग, खाली मतलब ये क्या बोलते हैं ना, एड़ागिरी करता ही नहीं है, बल्कि एड़ागिरी का पूरा प्रूफ रिकॉर्ड करता है वीडियो के ऊपर और उसको यूट्यूब और फेसबुक पर डाल देता है। देखो, बिल्डिंग में से, टावर में से टीवी उठा के फेंक रहा है, वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है। ओके, अब टावर में रहता है तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इतना नहीं समझ रहा है कि भैया जो टीवी तूने खरीदा था उसका पैसा तो चाइना को उसी वक्त पहुंच गया, तो अभी टीवी तोड़ के तू चाइना का नुकसान नहीं कर रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है। ओके, तो दिस इज़ जस्ट अ जोक नोट। क्योंकि आज की तारीख के अंदर कैसा है, आज की तारीख में जोक बोलने का ज़रूरत ही नहीं है अपने को। जो रियल सिचुएशन चल रहा है अपना इंडिया के अंदर, वही खाली सिचुएशन आप बोलो, ऑटोमेटिकली जोक बन ही जाता है। बराबर है। ओके, अभी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या, इसका एक चीज़ तो मैंने बता दिया, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट वी हैव एंटर्ड इनटू द
era of globalization. It is because of this only we can see companies like Honda, Toyota, Mitsubishi, etc. They are coming in India and they are putting their plants, or we are riding, we can see on the roads cars like, अभी तो हमको सब देखने मिलता है ना, ऑडी, BMW, etc. यू नेम द कार इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया. भले रॉल्स रॉयस का इधर प्रोडक्शन नहीं है, बट रॉल्स रॉयस इज अवेलेबल. दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस गैट एग्रीमेंट. ओके, तो मतलब क्या है, आज हम लोग अगर BMW और ऑडी में घूम रहा है या देख रहा है उनको, तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट. नहीं तो क्या होता था, आज भी अपने को एम्बेसडर खरीदने के लिए पहला पैसा भरो और साल भर वेट करना पड़ता था, फिर जाके गाड़ी आता था. बराबर. सो डेवलपमेंट आया है. दिस वॉज ऑल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दिस. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हीरो कौन है? मिस्टर मनमोहन सिंह. ओके, अभी भी लोगों को क्या लग रहा है, वी आर हैविंग अ कंडीशन वेयर द इकॉनमी इज़ डाइंग. हमारा GDP ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट क्रैश. ओके, हालत बद से बदतर हो चुका है, जॉब लॉसेस है, एट्सेट्रा. इतना जॉब लॉस हुआ है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कभी नहीं था. 70 ईयर्स के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इवन आज़ादी के पहले में भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना अभी हो गया है. बट समवेयर इंडियंस हैव अ फेथ कि भैया अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया एंड दिस पर्सन ही कम्स बैक इनटू पावर, ये आदमी कैपेसिटी रखता है सब कुछ ठीक करने का. इसलिए इंडिया डर नहीं रहा है. इंडिया को मालूम है भाई अपने पास हीरो है, संभाल लेगा. ओके, इसके लिए देखो अभी फ़िलहाल हम लोग ये रो नहीं रहा है कि हमारा कंडीशन इतना बुरा हो गया है, हम लोग आज़ादी के पहले के युग में चला गया इकोनॉमिकली. बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी नो, हमारे को भरोसा है, देयर आर टैलेंट्स अवेलेबल इन इंडिया जो अपने को ये प्रॉब्लम से हटा सकता है. ओके, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, बट ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस गाय. ओके, बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का समझने के लिए यू हैव टू रीड दिस एंटायरली. ओके, इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया था, दैट वाज सप्ता, SAPTA, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, along which was in line with the World Trade Organization. India removed in restrictions on several commodities from SAARC country. मतलब एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जो लोग आपस में ट्रेड ज़्यादा बढ़ाने के लिए they have reduced the duties etc. on the goods coming from the Asian countries, that is who are the member of SAARC. Okay, SAARC is another particular organization similar to World Trade Organization etc. उतना ऊंचा लेवल पे नहीं, लेकिन only presence in Asia. Okay, that is the reason why we have heard that Pakistan is a preferred nation. जो वहाँ से वो सामान इधर भेजता है, सीमेंट, टमाटर etc. जो भी है, सॉरी टमाटर हमारे यहाँ से जाता है, सीमेंट भेजता है वो उधर से, कुछ और भी चीज़ें पाकिस्तान से इधर आती है, उसके ऊपर टैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैक्स या ड्यूटी लगता था. वाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ऑफ सप्ता. ओके, इसका पूरा डिटेल स्टडी हम लोग 10th का इकोनॉमिक्स में करेगा और बाद में 11th-12th में भी करेगा आर्ट्स में, अगर तुम लोग आर्ट्स में जाएगा तो. इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज़ इकॉनमी. वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्सड इकॉनमी टू ग्लोबलाइजेशन. बराबर, मिक्स इकॉनमी से वी हैव कम टू द ग्लोबलाइजेशन. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड. दूसरा फील्ड में इंडिया ने कैसा कैसा तरक्की किया वो देखने का है, दैट इज़ एजुकेशन. दैट इज़ द नेक्स्ट लेसन. So this lesson we will be studying in the lesson number 5. Okay, since I got some messages from my students today that science में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए lesson number 6, 7, 8, 9, 10 भी has been included for the first semester, which I was already knowing. But just because you people were tired of science, I shifted after 5 lessons, I shifted to history and we started doing history. Once I complete this 5th lesson of history, 5 lessons हो जाएगा. Again, instead of going to English, Hindi, Marathi, we will again go back to science and complete these other 5 lessons. Okay, ये लेसन तो बहुत 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 बड़ा रहने वाला है. ओह सॉरी, नहीं लगता है पेजेस कुछ जुड़ा हुआ है, इतना नहीं है. हाँ, ओके, एजुकेशन ख़त्म होने के बाद द लेसन नंबर 6 इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन.
ओके ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग 5 लेसन्स ख़त्म करने के बाद विल अगेन शिफ्ट बैक टू साइंस एंड विल कंप्लीट लेसन नंबर 6, 7, 8, 9, 10. ओके एंड फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन पूरा फिनिश करके देन विल अगेन कम बैक टू हिस्ट्री का 5 लेसन हो गया तो विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी लेसन 1, 2, 3, 4, 5. ओके चलो लेसन नंबर तुम्हारा 4 का फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा हो गया है. रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई जस्ट हैव टू रीड द एंटायर पैसेज ओनली. जो चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड था वो मैंने बता दिया हूँ. उसका इम्प्लीकेशंस, उसका कॉम्प्लिकेशंस एट्सेट्रा जो है डिटेल में नहीं, खाली जो मेन पॉइंट्स था वो बताया हूँ मैंने आपको. ओके डिटेल में बताने के लिए वी आर नॉट डूइंग इकोनॉमिक्स राइट नाउ. जब करेंगे वो टाइम पे विल स्टडी दिस. ओके चलो लेसन नंबर 4 इज़ ओवर.